दोस्तों, गोल्ड गोल्ड में अब ट्रेंड शुरू हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई थी। डेली टाइम फ्रेम को एक चार्ट देखते हुए मैंने बताया था कि गोल्ड में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म होके अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो उसी के बारे में मैं अभी आपको ट्रेड्स बताने वाला हूँ। ट्रेंड शुरू होने के बाद मैंने कौन से ट्रेड देखे थे एंड कौन से ट्रेड टेलीग्राम में भी शेयर किए थे। ओके, तो मैंने एक रील बनाई थी इस कैंडल के ऊपर। जब भी ये कैंडल RSI 40 के पास आई थी तब भी मैंने एक रील बनाई थी कि इसका हाई ब्रेक होते ही गोल्ड में अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद फिर से इसने यहाँ पे नीचे आ गया एंड इन दोनों कैंडल के बीच में फिर से बना है डाइवर्जेंस सेटअप। डाइवर्जेंस एक पावरफुल सेटअप है, वो भी 40 के सपोर्ट के पास बना हुआ, इसलिए ये जो ग्रीन कैंडल है इनसाइड कैंडल, इसका हाई ब्रेक होने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया था एंड ये मैंने टेलीग्राम में भी बताया था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ट्रेड्स मुझे मिले थे अप ट्रेंड शुरू होने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा की तरह ये कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर दिया है। नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, तो मेरे लिए वहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंट्री मिली डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। लेकिन यहाँ तक कोई भी सेटअप नहीं मिला, तो ये जो रैली है मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कोई सेटअप नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने कौन से ट्रेड लिए वो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ तक मार्केट मार्केट बोर किया, यहाँ पे ये कैंडल, एक सेकेंड, ये रेड कैंडल एंड ये जो रेड कैंडल है, इन दोनों में बना था रिवर्स डाइवर्जेंस। इसीलिए मैंने इस रेड कैंडल की हाई पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इसका स्टॉप लॉस लो रखा था एंड मेरा मेरा टारगेट ये वाला रखा था। ओके, तो इस तरह से मैंने अच्छा खासा ये 1:2.37 का रिस्टोर रिवॉर्ड कैप्चर किया था। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जो कि रिवर्स डाइवर्जेंस बना था। उसके बाद उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट गिरा था, तो इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। ठीक है, इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है, तो इसलिए मैंने इसके रेड कैंडल के हाई पे एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस लो रखा था एंड मेरा सेम मेरा टारगेट यही था। यही पे मैंने एग्जिट कर दिया था, जिसमें इसमें मेरा डिस्ट्रीब्यूट 1:4.41। तो ये दो ट्रेड मैंने कैप्चर किए थे, मैंने शेयर भी कर दिए थे, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हो गए। उसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, कौन सा, देखो, ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में फिर से बना था रिवर्स डाइवर्जेंस एंड मैंने इसके हाई पे एंट्री ली थी। यहाँ पे देखो एंट्री ली थी, ये स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन इस कैंडल ने एंट्री देने के बाद सीधा स्टॉप लॉस हिट किया था, तो थर्ड थ्रेड लॉस में चला गया था हमारा, तो छोटा सा लॉस हुआ था। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस बना है, ये रेड कैंडल, ये रेड डोजी कैंडल एंड उसके बाद ये जो कैंडल है, ये वाली, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। अगर आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा मैं रिवर्स डाइवर्जेंस यूज कर रहा हूँ एंड मैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्स डाइवर्जेंस के ही ट्रेड लेता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में। ओके, डाइवर्जेंस के भी ट्रेड मिलते हैं लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बना नहीं है बाय साइड के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से यहाँ पे वन मोर ट्रेड लिया था मैंने, ये डोजी कैंडल की हाई पे एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस मैंने उसका लो लगाया था एंड टारगेट मैंने ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे 60 को क्लोज किया मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। इसमें रिस्टोर रिवॉर्ड मिला टू 1:2.627 का रिस्टोर रिवॉर्ड मिला था। ठीक है, तो ये चौथा ट्रेड था, फोर्थ ट्रेड था। उसके बाद अभी जैसे ही फ्राइडे को टाइमिंग खत्म होने वाला था, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, ये कैंडल एंड इसके नीचे ये रिसेंट कैंडल ये है, तो इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना था, इसीलिए, ओके सॉरी ये नहीं, ये बाय मिस्टेक से ये कंसीडर कर लिया, ये दो कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। तो ये रेड कैंडल की हाई पे एंट्री बनी है, ये कैंडल ने दे दी, स्टॉप लॉस लो रखा है, फिलहाल पोजीशन ओपन है एंड ये यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है। देखते हैं गैप अप ओपन होता है या डायरेक्टली एक सिंगल कैंडल ही हमें अपसाइड मूवमेंट दे देता है। एंड मैं ये एग्जिट कब करूंगा, जब ये 60 के आसपास 60 के ऊपर क्लोज होगा तो मैं एग्जिट करना प्रेफर करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेल करने का ट्राई करूंगा 60 के ऊपर। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल 1 2 3 4 ये फिफ्थ ट्रेड चल रहे हैं, फिफ्थ ट्रेड चालू है, चार ट्रेड में से तीन ट्रेड का टारगेट हिट हुआ है एंड वन ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो अब और ये अप ट्रेंड चलता ही रहेगा और जितने भी मुझे रिवर्स डाइवर्जेंस के सेटअप यहाँ पे मिलेंगे,
हर रिवर्स डाइवर्जेंस को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो आप भी अभी फिलहाल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाकी है गोल्ड में, तो आप गोल्ड को मिस मत करिए। एंड ये बहुत अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कहाँ तक अपसाइड जा सकता है। आरएसआई जब भी डेली टाइम फ्रेम पे 60 के आसपास क्लोजिंग देता है, 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब तक ये अप ट्रेंड बना रह सकता है। ओके, तो आप 60 के आसपास आ रहे हैं तब तक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बनता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक इसमें रिवर्स डाइवर्जेंस के ट्रेड फाइंड करके आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो आई होप ये ट्रेड्स ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।